नमस्कार, प्रणाम। तो बड़ों को बहुत-बहुत नमन, आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं आज जो विषय सोच के आया हूँ कि भगवान पे भरोसा, भगवान पे विश्वास, आत्मसमर्पण। सबसे पहली चीज़, मैं सबसे पहली बात तो देखो, मैं किसी को हाथ जोड़ता हूँ सबके सामने, किसी को ठेस नहीं पहुँचाता। मेरा कोई ऐसा कोई सोच भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँ या हमारे हिंदू समाज में क्या है, हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा देवी-देवता, उनकी वजह से हम एक को नहीं मान पाते। एक को मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक को मानोगे तो हमारे दिमाग में ये होता है कि दूसरा भगवान नाराज ना हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं एक आपको छोटा सा एक वीडियो आज देखा था मैंने। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मैं जो वीडियो मैंने देखा, फर्क क्या है एक को मानने में और हजारों को मानने में। तो एक वाकया है ये कि चारों समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग सजा हुई, फांसी की सजा, फांसी का समय आया है, फांसी तो मुसलमान भाई का एक जब चढ़ाने लगे, उन्होंने बोला आखिरी ख्वाहिश, अपने भगवान को याद कर लो, अपने खुदा को याद कर लो। उन्होंने खुदा से अरदास की कि खुदा मुझे बचा लो, मैं तो आपके भरोसे हूँ। जैसे वो डाला गया तो बंदा रुक गया। इसी तरह से क्रिश्चियन, इसी तरह से सिख, तो सबको, तीनों को बोला गया। उन्होंने अपने भगवान से अरदास की और वो उनको नहीं हुई, बचा लिया उनके भगवान ने। सिख ने रब से, ईसाई जो थे उन्होंने अपने ईसा मसीह से। जब हिंदू की बारी आई तो पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, कि बोला मुझे 1 साल की छुट्टी दो। बोला क्यों 1 साल की छुट्टी क्यों दो? तो पूछा गया कि बोला इन तीनों भाइयों ने तो 1-1 मिनट में मना लिया अपने को, भगवान को। बोले मुझे मनाने में समय लगेगा, क्योंकि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। बोले एक को नहीं मनाए तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, समय लगेगा मनाने में भी। तो वही चीज है कि हमने एक को मानना है। एक को मान लीजिए
भगवान आपको बहुत कुछ एक ही दे देंगे आपको। हम लोग इस सोच में रहते हैं कि यहाँ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, यहाँ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे। एक को मना लिया तो सारा जहान मान जाएगा, सब मान जाएंगे, कुछ भी चिंता मत करिए। सबसे बड़ी चीज कि हमारे हिंदू समाज में देवों के देव महादेव भगवान शिव देवों के देव हैं। किसी के बारे में ये नहीं कहता कि किसी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाता कभी भी, आप किसको मानते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक को ही मानता हूं, कहीं भटकता नहीं। भटकने से कुछ अगर मिला है, एक छोटा सा है कि जिसके हजारों धाम उसका एक भी नहीं है। क्योंकि विश्वास ही नहीं बनता ना, एक पे तो विश्वास बन ही नहीं रहा आपका, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और दूसरी चीज में अक्सर एक आज के दिन जो मैं देख रहा हूँ, पहले और आज के समाज में फर्क क्या है कि पहले हम घूमने नहीं जाते थे, हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते थे तो धार्मिक स्थल पे ही जाते थे कि आज वहां जाना है। आज के दिन हमारा प्रोग्राम घूमने का होता है, साथ में बोला जाता है कि वहां जाएंगे, पहाड़ों में जाते हैं, बहुत से धार्मिक स्थल हैं वहां पे, तो वहां भी हो आएंगे। या कहीं भी गए, किस किस का नाम लूं मैं, पिकनिक स्पॉट समझते हैं, धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट माना जाता है कि घूमने जाएंगे तो वहां भी हो आएंगे। फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे? जाना है, श्रद्धा से जाना है तो सीधे जाओ ना वहां पे, एक टारगेट बनाना है। और दूसरी चीज जो मैं कई बार एक ये चीज बोलता हूँ कि बहुतों जिससे बात करता हूँ कि उन्होंने सुना है, जो मेरे सर्कल में है, एक बुजुर्ग आंटी, एक मैंने पहले भी बोला है कि लड्डू गोपाल जी को मानती थी और उनमें उनकी श्रद्धा की वजह से हार्ट बीट आ गई। खुद ये चीजें मेरे हिसाब से, मेरी जो अपनी सोच है, एक को मानने से दूसरे भगवान कभी नाराज नहीं होते। कि अगर मैं एक को मानता हूँ, जिनको भी मानता हूँ, अपने भगवान को एक शिद्दत, एक उससे मानता हूँ कि मैं सोचूं कि वो दूसरे नाराज हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। कि ये हमारा मानव समाज नहीं है दोस्तों, कि वहां भी ऐसा होता है कि एक को नहीं माना है तो दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे। हमारा मानव समाज नहीं है वहां पे। भगवान तो हमेशा खुशियां ही देते हैं, बट एक चीज और कि एक को मानते हो तो दूसरे भगवान आपसे खुश होते हैं कि एक का तो है कम से कम एटलीस्ट।
दूसरे दूसरे भगवान खुश होते हैं इस चीज से कि ये एक का है, वो भी आपको देंगे। हमारी सोच और हमारे समाज में, हिंदू समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि डराया बहुत जाता है हमारे हिंदू समाज में। डरना किसी से नहीं है, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा ना किया तो ये होगा, डराया बहुत जाता है भगवान के नाम पे। कहीं ना कहीं हमारे समाज में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, उस चीज को लेके डराया जाता है और हम लोग डर भी जाते हैं। जिस भगवान पे आपने विश्वास किया है, जिनको भी आप मानते हो, शिद्दत से मानिए, दिल से मानिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिनको भी आप मानते हैं, बट एक को मानिए, उन पर विश्वास कीजिए, उन पे आत्मसमर्पण सरेंडर कीजिए उनके ऊपर। जो आपने देना है वो दीजिए, जो आपके ऊपर है सब कुछ, जैसा आपको चलाना है आपके ऊपर है। उन पर इतना विश्वास कीजिए, उन पर सरेंडर कीजिए, भरोसा कीजिए उन पे। भरोसे के बिना कुछ नहीं है, विश्वास के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। कहने को बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग मानते हैं, दिखावे की पूजा मत करिए। उनको मानते हो, उनका सिमरन करिए, उनका जाप करिए, मन में जाप करते रहिए उनका कि तू है तो मैं हूं। जिनको आप मानते हो, विश्वास रखिए कि आप हो, उसी की वजह से मैं हूं। आपने जो ये दिया है, जीवन दिया है, आपकी वजह से ही मैं जी रहा हूं, आपकी वजह से ही सब कुछ है। वो विश्वास रखिए। अगर छोटी मोटी तकलीफ आती है तो उसको झेल जाइए। तो छोटी मोटी तकलीफ में दोस्तों विश्वास रखना कि आप जिनको आप मानते हो, जिन पे अगर एक को माना है, अगर छोटी मोटी फिर भी तकलीफ आ जाती है, छोटी मोटी तकलीफ का मतलब है कि बहुत बड़ी तकलीफ का टलना, कि आपके भगवान ने आपको बहुत बड़ी तकलीफ से निकाला है, एक छोटी तकलीफ देके। डगमगाइए मत, इस पर विश्वास करते हो, डगमगाइए मत। दृढ़ विश्वास, दृढ़ का मतलब होता है कि पक्का विश्वास रखिए। विश्वास करते हैं फिर भी हम डगमगा जाते हैं। डगमगाना नहीं है मतलब। कोई भी भगवान, ये आप जहां भी जिस भगवान को मानते हो, आपने क्या चढ़ाया है, आपने क्या दिया है, आप क्या प्रसाद दिया है, क्या लेके गए हो आप। एक छोटी सी बात, एक चीज कहता हूं कि अपने प्रसाद के रूप में एक बहुत महंगा प्रसाद आप लेके गए हो भगवान के लिए, अब एक दिखावे के लिए आपने चढ़ाया,
कोई भी इंसान एक 200-300-400 रुपए का डब्बा लेके गया, पट चढ़ाया उसने बहुत श्रद्धा से, सच बोल के कि भगवान से ज्यादा मैं नहीं कर सकता आपके लिए, एक श्रद्धा से, एक भाव से, उसका प्रसाद एक्सेप्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कोई भी भगवान, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनको आप मानते हो वो भगवान जो देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले भगवान हैं, वो आपकी चीजों के भूखे नहीं है। आप किसी भी चीज के, आपके पैसा, आपकी कुछ भी, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान श्रद्धा देखता है, आप किस श्रद्धा से उनके पास जाते हैं, क्या कितना विश्वास है, आपके भाव वो देखते हैं। हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही करते हैं सब कुछ, जाना है दिखावे के लिए। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, परिवार देखे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक हफ्ते में तीन ट्रिप बने और तीनों धार्मिक स्थलों के हैं, बट तीनों अलग अलग हैं। विश्वास तो एक जगह टिका ही नहीं हुआ ना। वो चीज पहले भी बोलता हूँ कि कभी भी किसी पशु को तो खूंटों पे बंधा देखा है आप लोग? पशु हमेशा एक खूंटे पे ही, खूंटे का मतलब ये होता है कि एक जो पिलर होता है, किसी भी जानवर को वो दो पिलर्स पे उसको बांध दिया गया, अगर किसी नाव पे देखा आपने कि कोई नाव पे सवार, दो नाव पे कोई सवार हो और वो कोने पे पहुंच गया, पॉसिबल ही नहीं है, डूबेगा ही डूबेगा। एक नाव पे अगर बैठे हो तो उस नाव पे विश्वास है। वही चीज देखो इन चीजों में, आध्यात्मिक चीजों में रहती है कि विश्वास करके देखो एक पे, सब कुछ उस पे उन पे छोड़ दो, जिन पे विश्वास किया छोड़ दो, कि तू ही तू बस। सिर्फ और सिर्फ आप जिनको माना है, सिर्फ और सिर्फ आप करके देखो। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जो लोग सुने मुझे क्या कि बोल क्या रहा हूँ। अरे करके तो देख लो ना यार, करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। बाकी करना तो देखो विश्वास, जीवन अगर ना बदले एक पे विश्वास करके, तब बताना, तब कहना कि मैं गलत हूं। मैंने जिन पे विश्वास किया छाती ठोक के कहता हूं कि मैंने पाया ही पाया है, जीवन बदला है, विश्वास किया, समर्पण किया, सरेंडर किया, बहुत कुछ पाया है, लाइफ बदली है। आज आपके सामने बैठा हूँ, इतनी बातें सब कुछ बोल रहा हूँ आज आपके सामने। आज यूट्यूब पे एक मैं ये जैसे चैनल बनाया, जो आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी कृपा से ही है सब कुछ। उसके अलावा बहुत कुछ दिया है उन्होंने। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ उनसे।
विश्वास है पूरा। उनके अलावा कोई नहीं, कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं कुछ करता नहीं। अपने भगवान को सब कुछ, जिनको मैं मानता हूँ, उनको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है। अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे रखी है। और विश्वास से बोलता हूँ कि आप भी। और दूसरी चीज, क्या मैं आपको गलत राय दूंगा क्या? आप एक चीज बताओ, या आपको मैं कुछ चीज गलत चीज समझा रहा हूँ आपको, या मैं को किसी भी चीज की कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ क्या मैं? इस दुकान पे मत जाओ, इस दुकान पे जाइए। आपको अच्छी चीज, अच्छी जगह से ही जोड़ रहा हूँ, अपनी अच्छी बातों से ही जोड़ रहा हूँ। अच्छी बात ही कर रहा हूँ आपसे मैं, कि मेरा भी तो विश्वास होगा ना। कि मैं बात एक भगवान से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे विश्वास को भी तो समझिए ना आप लोग। बाकी आप लोगों की मर्जी है। समझाने के अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने नहीं हूँ। जितनी बात कर सकता हूँ उतनी ही कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता मैं। मानना आपको, करना आपको है। खुश रहो, खुश रहना सीखो। मिलता हूँ अभी छोटा सा ब्रेक के बाद, मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।